नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से कथावाचक ज्योतिषाचार्य। आज मैं पढ़ रहा था रामायण के कुछ दोहे, तुलसीदास जी की रचनाएं। फिर मेरा मन किया कि क्यों ना आपसे चर्चा की जाए, इस बारे में आपसे बातें की जाए। क्योंकि ऐसे है कि कुछ ग्रंथ प्राचीन होकर भी प्राचीन नहीं होते, ये हमेशा नवीनतम रहते हैं। दो तीन दोहे देखे, पढ़े, कब से पढ़ रहा हूँ। जब भी पढ़ा कुछ ना कुछ नया मिला, जब भी पढ़ा कुछ ज्ञान की बात मिली, जिसे मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, कुछ अकल की बात मिली, कुछ अपने आप में सुधारवाद के चांसेस मिले। उन वार्ताओं ने इतना प्रभावित किया, उन बातों ने, कि मन किया कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा थोड़ी सी। वैसे मैं ग्रहों पर भी चर्चा करूंगा। बता दूंगा आपको कि चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति कुंडली में कहाँ और शुभ है, ये मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। सारी ज़िंदगी ज्योतिष में गुजर गई, सारी ज़िंदगी कथाओं में गुजर गई। बड़ा आदर और आनंद का जीवन रहा, सुखी जीवन रहा। भोजन तो परमात्मा सबको देता ही है, हमारी कोई आशाएं ही नहीं थी। हम तो ये कहते थे, परमात्मा तुम आशा और विश्वास हमारे हो, बस प्रभु तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा विश्वास है। धरती भी तू ही है, आकाश भी तू ही है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं कोई अपनी वार्ता के अंदर परिवर्तन नहीं ला रहा, ये मेरे जीवन का अंग है। आज मैं आपको तुलसीदास का वो दुआ सुनाता हूँ, हो सका तो दो सुनाऊंगा, जिसने बहुत कुछ सिखाया। बल्कि मैंने कागज पर लिख लिया था। मैंने कई बार बढ़ती उम्र के साथ साथ व्यक्ति को कुछ कुछ भूलने लग जाता है। मैं आपको वो चीज सुनाऊं जो आप कर सके आराम से। जीवन का ये हमारे नित्य की हमारी जीवन शैली का परम हिस्सा है। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी को किसी ने पूछा था, उन्होंने भी अपना जीवन जिया और बड़ा संघर्षमय जीवन रहा उनका। कितने 100 वर्ष हो चुके हैं उनको। मैं उनकी भी चर्चा करूंगा आपके साथ, उनके साथियों की भी करूंगा। उनके साथी जो उनके साथ रहे, उनके भी बहुत से दोहे आते हैं। क्योंकि हमेशा व्यक्ति सम स्वभाव के साथ रहेगा। एक स्वभाव के दो व्यक्ति ही गुजारा कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि दो परस्पर विरोधी स्वभाव के व्यक्तियों का टकराव होकर रहता है। टकराव उनका नहीं होता जिनके स्वभाव एक जैसे होते हैं, उनका टकराव नहीं होता। स्वभाव, सोच, ये सब चीज़ें जब एक जैसी हो जाती हैं तो टकराव की स्थिति कहाँ रह जाती है। अब तुलसीदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं? किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि मेरे जीवन में सुख कैसे उपजे। तुलसीदास जी, आप तो इतने विद्वान हैं, आपने तो ग्रंथों की रचना कर दी, संसार आपके पास आता है, बड़े बड़े मंत्री आदि आप तक पहुंच जाते हैं जो उस जमाने के रहे होंगे, राजाओं के जो थे, और आपने अपने जीवन को एक झोपड़ी से आगे नहीं जाने दिया, झोपड़ी में ही रहे। तो उन्होंने क्या कहा था कि सुख कैसे उपजे, ये आप भी सुन लेना। सुखों की उपज आसान काम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तुलसीदास जी को तो बड़ी आसान दुख कहाँ उपजते हैं? जहाँ परस्पर विचारों का टकराव हो जाता है, वाणी का टकराव हो जाता है। अगर आप वाणी को ना टकराने दें, घरों के अंदर देख लो, दो ही सगे भाई होते हैं, कई केसेस देखे हमने। मैंने भी एक गृहस्थी का जीवन जिया, मैंने भी एक साधु का भी जी लिया, गृहस्थी का भी जी लिया, हर प्रकार के जीवन के दायित्व पूरे किए। दुखों और सुखों के साथ हमारा टकराव रहा।
ये तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, ये लिख लेना या याद रख लेना। तुलसीदास जी को याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनका ब्रज भाषा में सारा कुछ आता है, कोई संस्कृत नहीं है। किसी ने पूछा था कि महाराज सुख कैसे उपजे और मेरा परस्पर दुनिया के साथ प्रेम कैसे हो। मैं तो जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई शत्रुता खड़ी हो जाती है। अब देखो छोटे से शब्दों के अंदर तुलसीदास जी ने कैसी माला पिरो कर रखी। वो जो बोलते थे वो लिखा जाता था, वो खुद ही लिख लेते होंगे, ये लिखने वाले कई और भी होंगे। ऐसे लोगों के शिष्य बहुत हुआ करते हैं। तुलसी मीठे वचन से, कई बार सुना होगा आपने, सुना कई बार होगा, पर इस पर हम जैसे कहते हैं ना इम्प्लीफाई नहीं करते, वक्त पर हम पीछे हट जाते हैं। ये वक्त ही होता है जो हमें कह रहा होता है कि अरे उस चीज़ को आजमा। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और। आगे क्या कहते हैं, आगे वाला शब्द सुनने वाला है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण का मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। अगर दुनिया को अपने वश में करना है ना, कठोर वचनों का त्याग कर दे, और हम कर सकते हैं। कई बार हम फॉल्स प्रेस्टीज में, अपनी झूठी शान में आकर दूसरों के साथ कठोर शब्दों में बात करते हैं और एक शत्रुता का नया सिलसिला शुरू करके बैठ जाते हैं। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण का मंत्र है। देखो वशीकरण की बात तो तुलसीदास लिख रहे हैं, हम तो वैसे वशीकरण करवा रहे हैं। क्या वशीकरण का मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। ये 4 शब्द हैं तुलसीदास। कठोर वचनों का त्याग करो, ताने ना मारो, गिले शिकवे ना करो, साधारण जीवन जीने का आदमी अगर प्रयास करे तो जीवन सुखमय हो जाता है। आपने देखा होगा ये मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर जो लोग बड़े विनम्र हैं, अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं, हम उन्हीं के पास जाकर सामान लेते हैं। उनकी विनम्रता उनके वशीकरण का मंत्र बन जाती है, हम उसी के पास जाकर सामान लेंगे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो करियाने का सामान हो, चाहे वो कुछ हो। बंदा चंगा है, हमारी पंजाबी भाषा में कहते हैं बंदा चंगा है, क्योंकि उसके बोल अच्छे हैं। वशीकरण का मंत्र है तो तज दे वचन कठोर। ये मेरा मन था कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे प्यारे बंधुओं, अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो, ये वाणी बिना हड्डी का इंस्ट्रूमेंट है हमारे बॉडी का। अपनी वाणी में, जिह्वा में कौन सी हड्डी लगी हुई, लेकिन सुख और दुख का आधार यही है। जो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको सुख भी कोई नहीं मिला करते। तनावपूर्ण जीवन, तनाव की रातें, तनाव की नींद उनको रहती है, इनकी वाणी के अंदर कड़वाहट आ जाती है। एक और मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा समय मैं आपको तुलसीदास जी को दूंगा। हमारे पूजनीय रहे तुलसीदास जी, जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ रचा, इतना बड़ा। और एक एक व्यक्ति की महिमा का कैसे गायन कर रहे हैं। राम जी की महिमा का गायन, महाराज हनुमान जी की, उनके व्यक्तित्व का जो गायन तुलसीदास जी ने किया है, लक्ष्मण जी के जीवन का जो गायन तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में किया है। एक एक व्यक्ति को उन्होंने उस बुलंदी पर खड़ा करके फिर अपनी कथा को शुरू किया। वशीकरण का मंत्र है तो तज दे वचन कठोर। कठोर न बोलना, मीठा बोलोगे सारे वश में हो जाएंगे। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, ये दूसरी बात पर आ रहा, वैसे 10 मिनट होने को आ गए, कोई बात नहीं, ये अच्छे भी लगेंगे आपको। मैं वही सोच रहा था, मैं कहा वेद के मंत्र कुछ कठिन पढ़ते हैं, पहले मैं तुलसीदास जी के बारे में बताता हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आप जो प्रेम, जो वृद्धि हो रही है उसके अंदर, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।
मैं जब भी कुछ बोलूँगा अपना कभी नहीं बोलूँगा। जो महापुरुषों के वाक्य हैं वही बोलूँगा, जो वैदिक ग्रंथों की रचनाएं हैं वही आपको सुनाऊंगा, जो महापुरुषों ने लिखा वही आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उनके पास न जाने कितने जन्मों का खजाना था। मेरे पास इतना नहीं होगा, मेरे पास उन्हीं की रचनाएं। अब आप सुनिए, किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा, तीन शब्द, ये एक ही शब्द है। ईश्वरी शक्ति, परमेश्वरी शक्ति, परमात्मा। उन्होंने कहा महाराज इस बारे में कुछ व्याख्या कीजिए आप, कि ये शक्ति क्या करती है, ये शक्ति क्या है जिसकी आराधना और उपासना बड़े बड़े ऋषियों ने करी, बड़े बड़े देवताओं ने करी। वो ताकत कौन सी है जो दिखाई तो देती नहीं? ताकत है, ताकत है, दिखाई नहीं देती। मेरे गुरुदेव तो कहते थे हमारे पास वो देखने की आंखें नहीं है, दिखाई तो हर क्षण दे रही है। अरे तू बोल किसकी शक्ति से रहा है, तू खा किसकी शक्ति से रहा है, पचा किसकी शक्ति से रहा है? उसने तेरे अंदर सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया, वही शक्ति है। आगे सुनिए आप, तुलसीदास जी ने उसके बारे में क्या कहा, परमात्मा की ताकत के बारे में, कि वो ताकत क्या है। हम इसका मैं अर्थ करूंगा, समय हो जाएगा, सुनना, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। कहते हैं पग बिनु चले सुने बिनु काना, के वो शक्ति जो है बिना पैरों के चलती है। पग बिनु चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सब कुछ सुन रही है। कई बार हम बंद कमरे में जाकर किसी से प्राइवेटली बात करते हैं, परमात्मा को पता होता है कि क्या बात हो रही है, और कोई सुने चाहे ना सुने वो सुन रहा है, क्योंकि उसका कम्युनिकेटिंग सेट ये आत्मा हमारे साथ पड़ा हुआ, जो हमारी हर इंफॉर्मेशन उसको दे रहा है। उसका एक चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त का वास्तविक मतलब क्या है? गुप्त चित्त। ये हमारा गुप्त चित्त है जो हमारी सारी रिपोर्टें भगवान तक पहुंचा रहा है, यमराज तक पहुंचा रहा है, धर्मराज तक पहुंचा रहा है। वो ईश्वरी शक्ति है। पग बिनु चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के सारे काम किए जा रहे हैं। परमेश्वर के हाथ थोड़ी हैं, सारे काम हो रहे हैं। मेरे शहर में पिछले महीने कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। अब वर्षा ऋतु, क्लाउड्स आर हैंगिंग ऑन द स्काई, आसमान पर बादल लटक रहे हैं, किसी वक्त मूसलाधार हो सकता है, हो जरूर हो। ये उसके पार्ट एंड पार्सल है, उसकी नेचर का हिस्सा है उसका। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के सब काम किए जा रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, कितनी बढ़िया बात की कि उसने आम कभी नहीं खाया, उसने फल कभी नहीं खाए, लेकिन उसको सबका स्वाद पता है, और सबकी ये भी पता है कि ये किस चीज़ में फ़ायदेमंद है, किस चीज़ में नुकसानदायक है, किस मौसम में देना है, मेरी सृष्टि को कब चाहिए उसी समय देगा। आनंद रहित सकल रस भोगी, सारे रस भोग चुका है। आनंद खाता नहीं है, आनंद नहीं लेता, स्वाद नहीं पता किसी चीज। आनंद रहित सकल रस भोगी, अंतिम शब्द सुनना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं, और उसके पास वाणी तो है नहीं, लेकिन बोल रहा है, दहाड़ रहा है, दुनिया सुन रही है। वो बुद्धि के अंदर अपना सिस्टम रखता है, हमारे को उसी तरफ लगा देता है जहाँ हमारे कर्म और हमारा भाग्य जा रहा हो। अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो वो अपनी वाणी के माध्यम से हमारी बुद्धि के अंदर वो बात भर देगा, फीडिंग कर देगा उसको। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मेरे बंधुओं, ये दो दोहे मैं आज आपके लिए लाया था। ग्रंथ आपके घरों में भी पड़े होंगे, पढ़िएगा। ये लोग बड़ा कुछ कर गए हैं हमारे लिए। मैं कबीर साहब को पढ़ता हूँ, तुलसीदास जी को पढ़ता हूँ, रहीम जी को पढ़ता हूँ, कि आप लोग कहीं ऊंचा थे इन विचारधारा से। आप तो मानव थे, ऋषि थे, उस पद को प्राप्त किए हुए थे जो पद बड़े भाग्य से और कर्मों से नसीब हुआ। तुलसीदास जी को एक झटका लगा था,
जब उनको कह दिया गया था काश तूने इतना प्यार परमात्मा से किया होता। बस एक शब्द जीवन में ऐसा परिवर्तन कर गया कि आज तुलसीदास तुलसीदास ही होती है। जब मैं भी सुनाने लगा हूं तो तुलसीदास जी को ही सुना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस क्रम को कंटिन्यू करूं, और अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ये हमारा प्रोत्साहन होता है। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इट मीन्स कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है। लाइक दिया करो, ये भी हमारा प्रोत्साहन है। मैं आपको अक्सर कहा करता हूँ मैं ज़िंदगी की शाम में पहुँच गया हूँ, जिसके बाद एक रात आनी है। एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं आएगी, जिसके बाद कोई सुबह नहीं आएगी, और फिर मैं बढ़ूँगा अपने नए जीवन की ओर। हो सकता है मेरे कर्म अच्छे हों, मैं बहुत अच्छे जन्म को प्राप्त कर जाऊँ, लेकिन ये ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि मेरी जो सीक्रेट डायरी पहुंची हुई है चित्रगुप्त के पास, वो जानता है, वही जानता। मेरे प्यारे बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा चंद्रमा पर करता हूँ। मन का स्वामी है, अक्सर करता रहता हूँ। पिछली बार शुक्र पर चर्चा करी थी। चंद्रमा पर इसलिए बार बार करता हूँ क्योंकि चंद्रमा हमारी कुंडलियों में छोटा सा प्लैनेट होकर भी अभूतपूर्व ताकत का मालिक है। नेचर बदल देता है, व्यक्ति का स्वभाव बदल देता है। जिन लोगों को आप देखते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो भी चंद्रमा के कारण बहुत ज़्यादा मौन रहते हैं और ऐसी बात करेंगे जो तर्क संगत होगी चंद्रमा के कारण। चंद्रमा लगन में बैठा हो, मैंने कहा था, व्यक्ति को सुंदर बनाता है। दूसरे घर में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को बातें करने की बहुत आदत दे देता है, खूब बातें करेगा। तीसरे घर में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को आचरणवान बनाता है। मैंने पहले भी कहा था कि चंद्रमा के आगे पीछे पापी ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर पापी ग्रह हो, चंद्रमा अपनी शक्ति को खो देता है। खो नहीं देता, उसका स्वभाव बदल जाता है, वो भी पापियों के साथ मिलकर पापी हो जाता है। मन जो हुआ, अगर आपके मन और बुद्धि के साथ टकराव होना शुरू हो जाए, हम बुरे कर्म करने लग जाएंगे, और मन बुद्धि के साथ समन्वय बना रहे, हम अच्छे कर्मों की ओर चल पड़ेंगे। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, क्योंकि चतुर्थ भाव इसका अपना भाव है। कर्क राशि चौथी राशि इसकी अपनी है, इसलिए चौथा स्थान भी हम चंद्रमा को देते हैं। अगर चंद्रमा चौथे स्थान में हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी माता के साथ, देश के साथ, क्योंकि देश को भी हम माता कहते हैं, बहुत प्यार होगा। कई लोगों को आप देखते हैं ना कि वो बहुत चर्चाएं कर जाते हैं, राजनीति पर भी कर जाते हैं, पारिवारिक स्थिति पर भी कर जाते हैं, और सटीक बातें करते हैं। समझ लो चंद्रमा ठीक है। पांचवें घर का चंद्रमा व्यक्ति को अच्छा स्वभाव देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग प्रेम प्रसंगों में अक्सर रह जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्रेम का भी मालिक है और कई प्रकार के प्रेम का मालिक है, वो आप समझो। छठे घर का चंद्रमा, अगर चंद्रमा अकेला हो तो बात बहुत भली। अगर कहीं चंद्रमा शनि के साथ बैठे, ऐसे व्यक्ति को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं शनि, चंद्रमा और केतु इकट्ठे हो जाएं, ऐसे आदमी को फोड़ों से, गंदे फोड़ों से, जड़ी फोड़ों से या ऐसी बीमारियों से बचना चाहिए जिनका कोई उपचार ही नहीं। सातवें घर का चंद्रमा इंसान को बुद्धिमान पत्नी देता है। ये ठीक है कि अगर वो स्थान शुक्र के पास चला गया, शत्रु क्षेत्र, पत्नी अपनी मनमानी करेगी, लेकिन मनमानी, अगर विद्वान आदमी मनमानी करे तो स्वीकार करना चाहिए। आठवें घर का चंद्रमा व्यक्ति को जल से भी डराता है, कर्जे में भी रखता है। नवम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को वास्तव में आदर्शवादी बनाता है। बहुत अच्छा स्थान है इसके लिए। भाग्य स्थान पर चंद्रमा का बैठना, पिता स्थान पर चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा है। दशम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को परिवर्तनशील जीवन देगा। नौकरियां करेगा तो उसकी ट्रांसफर, स्थानांतरण बहुत होते रहेंगे, और अगर व्यापार करेगा तो उसको हो सकता है ज़िंदगी में कई बार व्यापार बदलने भी पड़े। 11वें घर का चंद्रमा, 12वें घर का चंद्रमा ये व्यक्ति को विदेश ले जाते हैं। विदेश ले जाने वाले दो ग्रह हैं। अगर 12वें घर में किसी का केतु बैठा हो, या 12वें घर में किसी का चंद्रमा बैठा हो, या चंद्रमा केतु दोनों बैठ जाएं, हो सकता है वो व्यक्ति विदेश जाए, वहाँ सेटल भी हो सकता है, कारोबार भी कर सकता है, और स्वभाव से भी अच्छा होगा। लगन में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी देता है।
वार्ता को यहीं ख़त्म करता हूँ। तुलसीदास जी के दोहे याद आ रहे थे, आज आपको सुना दिए। आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर आप पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखे। जैसे मैंने अभी कहा, आपको आनंद रहित है, किसी चीज़ के स्वाद को उसने आज तक नहीं चखा, लेकिन सब चीज़ का स्वाद उसे पता है। बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है, बोलता है, पूरा बोलता है। सुखी रहो, आनंद में रहो। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप कल फिर मिलता हूँ। प्रयास करूँगा कि मैं 2-4 दिन लगातार आपको वीडियोस दूँ। ईश्वर मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। नमस्कार, जय जगत, जय भारत, पुनः नमस्कार।